बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा द गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। सुपर 8 के इंटरेस्टिंग मैचेस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और जैसे कि आपको पता है कि कल एक मैच था ग्रुप 1 का और एक मैच था ग्रुप 2 का। ग्रुप 1 में थे साउथ अफ्रीका और इंडिया और किस तरह से साउथ अफ्रीका ने पूरे इंडियन क्राउड को साइलेंस कर दिया, आप सब ने यकीनन एंजॉय किया होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच और साउथ अफ्रीका ने अपना एक तो चोकर्स का टैग मिटाने की कोशिश की, लास्ट अनडिफीटेड इंडिया को हराने की भी कोशिश की, उनकी स्ट्रीक भी तोड़ी। दूसरी जानिब इंग्लैंड और श्रीलंका भी खेले हैं और इंग्लैंड मैच जीत गया है। बट मेन फोकस इस टाइम पे पूरे मीडिया में, पूरी दुनिया में यही है कि श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंडिया जिस तरह से आपस में सामने आए हैं, साउथ अफ्रीका ने कैसी गेम शो की है और किस तरह से इंडिया की इस विनिंग स्ट्रीक को खामोश करके रख दिया है। और मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए मेरे को होस्ट इरफान ज़हीर है। जी बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हमने कल भी बात की थी कि अनडाउटेडली इंडिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बट उसके कुछ लूप होल नज़र आ रहे थे। बट होता है सानिया क्या है कि जब आपको विक्ट्रीज मिलती हैं तो कई दफ़ा आपकी जो डेफिशिएंसीज है वो हाइड हो जाती हैं। तो इवेंचुअली वही हुआ कि जो हमने 3-4 पॉइंट कल भी बात की थी शो के अंदर, हमारी सारी प्रेडिक्शंस इनकी बैटिंग ऑर्डर जो है, इनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा। हमने स्पिनर के अगेंस्ट फंसने की बात की, फिर हमने ये भी बात की कि अगर इनको कभी चेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम इनकी देख रहे हैं स्टैट्स के पहले बैटिंग करते हुए मैचेस जीत रहे हैं और जितनी भी मैचेस ये जीते हैं वो मुश्किल कंडीशन में जीते हैं, मुश्किल टाइम पे जीते हैं। कोई एक आधा प्लेयर की ब्रिलियंस की वजह से जीते, बट वो टीमें कंपैरेटिवली हल्की थी और साउथ अफ्रीका को फुल मार्क्स है जी। जिस तरह उन्होंने इसे कहते हैं कि हर तरफ उनको चोक किया, उनको बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में उन्होंने कर्व करने की कोशिश भी की है पावर प्ले वाले टाइम में, लेकिन जैसे वो टीम स्टेबल रही है और जितना अच्छा उसने टोटल प्लेस किया है, जितना शानदार उसकी इनिंग्स थी, मिलर की इनिंग्स थी, स्टब ने फिर बड़ा अच्छा फिनिश किया, फिर ब्रेविस अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके खेले, वो मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग है और बॉलर ने तो खैर उनको बिल्कुल हिलने ही नहीं दिया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था। इस पे हमारे पैनलिस्ट से भी बात करते हैं। स्क्रीन्स ने जहाँ प्रेडिक्शंस दी हैं वो भी सच साबित हुई हैं। हमारे साथ एक अंतर्यामी बैठे हुए हैं पीर साहब, और साथ ही साथ एक पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो टेस्ट क्रिकेटर भी है। अदनान, वेलकम टू द शो। ये पहला होगा कोई पीर टेस्ट क्रिकेटर नहीं देखिए, अब एक पीर वन है हमारे पास, शाहनवाज है, वो भी हमारे साथ होंगे, उमर हमीद हमारे साथ होंगे। वेलकम टू द शो। देखिए हमने तो बात करनी है कि रियलिटी पे कि मैच कहाँ पे है, पिचेस किस तरह है, दूसरी टीम को देखते हुए हमने अपनी राय देनी होती है और हम खुद भी क्रिकेट खेलते तो हमें थोड़ा सा हो जाता है कि कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस है। इंटरेस्टिंग अदनान भाई, मज़ेदार चीज़ ये है, हमें पाकिस्तान कितना हारा है अभी एशिया कप के 3 मैचेस, अभी इनसे हारा है और हमारे लोग बर्दाश्त है। अब वो एक हार उनको मिली है 2 वर्ल्ड कप के अंदर, इवन चैंपियन ट्रॉफी भी इंक्लूड कर लें तो अनडिफीटेड थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ना उनके जर्नलिस्ट से बर्दाश्त हो रही है, ना उनके अवाम से बर्दाश्त हो रही है। तो ये गेम को थोड़ा सा मेरा मैसेज है, टीवी टूटे होंगे पर अभी अगर लेट्स अज्यूम ब्रेक हो गया, हमारा सब्र देखें, हम इतने सालों से खामोश बैठे हुए हैं और अगर बाहर होंगे, अभी बाहर भी होना है, अभी तो बाहर होना। हमने ये भी स्टेटमेंट दी है, कल मैच की भी हमने स्टेटमेंट दी कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, मैंने कहा था। उसके बाद हमने वर्ल्ड कप का कहा है कि क्वालिफाई नहीं करेगा। कल मैच आने के बाद कहीं नहीं, सेमीफाइनल में इंडिया होगा। आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह वो कल हारा है और सारे मैच पहले बैटिंग करते हुए जीत रहा था और कल बैटिंग बाद में करनी पड़ी हुई, तो ऐसे लग रहा था कोई बंदा ही नहीं लबन दिया कि यार तू चल जा। थल्ले वाले भी नंबर उन्होंने उत्ते करके देखे और उस तरह नहीं बैटिंग कर सकते, जहाँ पे प्रेशर उनके ऊपर पड़ा तो कोई ऐसा बैटर नहीं था। स्टेप वाइज रूल आउट नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते, डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम, स्टेप वाइज इसको करते हैं। सबसे पहले हम प्लेइंग 11 की अगर बात करें, आपका सबसे बड़ा जो थ्रेट था जो लास्ट 7-8 ईयर से वो कुलदीप था और कुलदीप इज द विकेट टेकिंग अथॉरिटी। वो आपको हमेशा कमोडिटी ऐसा है कि आके ड्रिबल करता था, इस वर्ल्ड कप में आप उस पर रिलाय नहीं कर रहे। दूसरा आपका सबसे मेन बॉलर जो था वो अक्षर पटेल ने भी आपको या तो विकेट नहीं लेता, अदरवाइज वो रन कंसीड नहीं करता। उसकी लाइन लेंथ इतनी कमाल है कि वो, और प्लस उसका 2024 का इंडिया की तरफ से बेस्ट बैट्समैन भी था। इवन फाइनल के अंदर भी जब 3 आउट हो गए थे 30 पे, तो कोहली के साथ वो ही इनिंग्स को बिल्ड करके लेके गया, ऑलमोस्ट 70 की इनिंग्स खेली और मैच विनिंग इनिंग्स थी उसकी। तो ये जो सिलेक्शन 2 प्लेयरों को ना ऐड करना, आपको लगता है ये भी साढ़े कप्तान तक कोई असर हो गया ना? देखिए असर की तो बात नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड की कंडीशंस होंगी, जो वेदर होगा, उसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कोई फैसले किए होंगे। गलत हो गए हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई फेवरिज्म या हमारे यहाँ जैसे टेस्ट बॉलर है, वो तो वाइट बॉल का बॉलर ही नहीं है जिसको खिलाया रिप्लेसमेंट। थिंग इज कि वो कुछ उसकी कोई प्लानिंग होगी ना उनके पीछे, हमारी तो प्लानिंग सिर्फ कोच की है। अब यही बात कर रहे हैं तो ये समझ नहीं आई। समझ देखिए, अगर दोनों बॉलर्स की बात करें तो
जैसे हम इब्रार को नहीं यूटिलाइज कर रहे, और इसी तरह ही दूसरी तरफ जो इंडिया ने दोनों अपने मेन बॉलर जो देखें, साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन, ये ऐसे बैटर हैं जहाँ पे जितना बॉल बाउंस होगा ये उतना अच्छा खेलेंगे। जैसे 180 के स्ट्राइक रेट के साथ मिलर खेला, ठीक है, उनके 3 आउट हो गए थे पावर प्ले में, तो आके वहाँ पे एक अच्छा स्पिनर होता है, या कुलदीप होता है या अक्सर होता है, तो फिर गेम थोड़ी डिफरेंट होनी थी। सिर्फ आपको एक विकेट चाहिए थी, वो मिलर की थी, और मिलर ने परफॉर्म किया। तो इंडिया को जैसे कहते हैं ना कि जो विनिंग बॉलर थे जिन्होंने दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बनाना था, वो नहीं नजर आए। दोनों ऐसे बॉलर थे जिनको चेंज कर दिया, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग भी कम हुई। और देखें न्यू बॉल के साथ कितनी अच्छी बॉलिंग की है उसने, बुमराह ने बहुत आउटस्टैंडिंग की है। तो उसके शाहनवाज को भी जरा मेरे ख्याल शामिल करते हैं। शाहनवाज, आप भी जरा बताइए, एक तो प्लेइंग 11 में जो 2 चेंजिंग की बात कर रहे हैं ये प्लेयर्स का, और दूसरा कप्तानी का भी आपसे मैं अलहदा जानना चाहूँगा कि जब 3 आउट कर लिए थे तो क्यों उसने मेन बॉलर को हटा लिया और एक पार्टनरशिप लगने दिया? यार या तो 2 आउट हो जाते या 4 आउट हो जाते, ये 3 उनके लिए जो है ना खतरे का जो है ना एक सबब बना है। पता नहीं नवी साइंस दसीसा। हाँ, वो 3 जो है ना उनको हमेशा खटकता है। पहला मैच है जिसमें इंडियन बैटिंग लाइन जो है ना वो एक्सपोज हुई है। अब ये देखें इरफान साहब के पहला मैच है जिसमें आप 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करें, पहले तो साउथ अफ्रीका ने वो अपना जो है ना बदला ले लिया। वो जो फाइनल वो जीते थे वो भी कंट्रोवर्शियल था, पहले तो इस चीज़ को देखें। लेकिन खैर कल का जो मैच था, कल बुरी तरह एक्सपोज हुई है इंडियन बैटिंग लाइन कि पहला मैच वो खेल रहे हैं, वो चेज करने जा रहे हैं 187, और जब ये बायलैटरल सीरीज खेलते हैं होता क्या है 200 प्लस जो है अगर एक टीम करती है। अभी रिसेंट पास में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने देखा कि 200 प्लस भी हुए हैं और चेज भी हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब इवेंट आता है आप उसमें प्रेशर का एलिमेंट तो होता है। अब ना आपके पास विराट कोहली है, ना आपके पास रोहित शर्मा है, ना आपके पास और कोई इतना बड़ा प्लेयर है जो चेजिंग के जो मास्टर हो। कोहली का या विराट का जो था वो एक जडेजा नहीं है उनके पास, जडेजा वो तो रिटायरमेंट ले लिया। रोहित की बात करें, विराट कोहली की बात करें, तो हमेशा जब भी बड़ी जब रन चेज होते थे तो इनका बड़ा कलीदी किरदार होता था, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा हो। हम इनको जो है ना वो माइनस नहीं कर सकते थे। लेकिन कब मैंने बड़े अरसे के बाद देखा कि इनको चेज करना पड़ा, इन्होंने हर किस्म का एक्सपेरिमेंट किया। अब इंडियन मीडिया तो ये बात कर रहा है कि रिंकू क्यों है उस टीम के अंदर, उस टीम के अंदर दुबे क्यों है, और उस टीम के अंदर जो है वो ये स्काई क्यों है, उस टीम के अंदर अभिषेक शर्मा क्यों है। सो कहने का मतलब है कि हम फिर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जब हमारी टीम खुदा न खास्ता अब आने वाले मैचेस में अगर या तो हारी है या हारती है तो हमारा रोल बड़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो कल से मैं ये चीज़ें देख के मैं परेशान हूँ कि क्रिकेट इनसे नहीं खेली जा रही, एक्सपोज होते हैं बुरी तरह। आपने देखे कुलदीप यादव को हमेशा उन्होंने आपके लिए एक मैच चेंजर साबित हुआ है, मैच विनिंग बॉलर साबित हुआ है। अब फिर उसके बाद आप देखें शिवम दुबे जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जब बॉलिंग कर रहा होता है तो हमारे लिए अनप्लेएबल होता है। उसकी कल देखें 2 ओवर में 32 रन हुए हैं उसको। उसके बाद हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या हमारे जो मेन बैटर होते हैं 2-3 उनका सर ले जाता है, उनको आउट कर जाता है। लेकिन कल हमने देखा कि 4 ओवरों में उनको 45 हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि एक टाइम ऐसा था कि साउथ अफ्रीका इंडियन बॉलर्स ने अर्ली ऑन बहुत डोमिनेट कर लिया साउथ अफ्रीकन बैटिंग को। लेकिन डेविड मिलर ने जिस तरह बैटिंग की और वो ट्रेविस ने जिस अंदाज से बैटिंग की, उन्होंने एक गेम प्लान के साथ आए थे ना। हमें नजर आए कि यार हमारे 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, अब हमने कम से कम 100 की या मोर देन 100 की पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। उसमें उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को भी बेहतर रखा, वो अग्रेसिव भी खेले, उन्होंने रन्स भी कंसीड किए काफ़ी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। तो बड़ी टीम की हमेशा यही निशानी होती है कि जो प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं, जो बड़ी टीम परफॉर्म कर रही होती है, उनको इतना स्लॉट चाहिए होता है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हमें 5, 7 ओवर 8 ओवर मिल जाते हैं तो इसमें हम अपनी टीम की जो है ना वो निकाल के ले जाएंगे उस मुश्किल सिचुएशन के साथ। लेकिन ये ही बड़ी टीमों का फर्क होता है। जबकि इंडियंस जो थे वो कल हमें मुझे काफ़ी कंफ्यूज नजर आए। जो सूर्य कुमार यादव थे वो तो फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि मैंने अगर किस बैट्समैन को भेजना है किसको नहीं भेजना। अब बात यह है कि आपने कल अभिषेक शर्मा को देखा, वो बात इसके ऊपर यही हो रही थी। हाँ, ईशान किशन के ऊपर अगर बात करें तो वो पहले मैच में एक्सपोज हुआ है कि ईशान किशन ने रन्स नहीं किए, बाकी इंडिया की पूरी बैटिंग लाइन जो है वो जो है ना वो बैटिंग की बात करें, 3 प्लेयर उनके 0 पे गए हैं, 2 प्लेयर उनके 1 स्कोर पे गए हैं, 5 खिलाड़ी तो आपके अंडर 1
रन अच्छा, जो है ना वही वो बैटिंग लेकिन- ऑर्डर लेकिन- लेकिन वही बात- इंडिया सोचा इंडिया जाता था, चेस जिसकी दुनिया के देखिए सारे देखिए अगर मैं वर्ल्ड आपको कप एक में बात चेस बताता किया हूँ, ना, जो चेस करने का सबसे बड़ा इनके पास प्लस पॉइंट होता था ना, मैंने दो नाम लिए थे, वो कोहली एक और विराट कोहली और रोहित शर्मा का था। इनका बड़ा हमेशा बड़ा रोल होता था। आप मुझे बताएं कि ये जैसे जैसे बाकी मैचेस खेलेंगे, इनको क्या शुभमन गिल को लेके आएंगे या किसी और प्लेयर को इन करेंगे, मुझे लगता है मतलब कि संजू सैमसंग जो है ना वो संजू सैमसन को लेके आएंगे। लेकिन हुआ है। लेकिन देखिए चेजिंग में हमेशा जो है ना इंडियन कभी हुआ करते थे अच्छे। कल के मैच में हमने देखा है कि वो बिल्कुल आने वाले मैचेस दो में साल भी के वैसे स्टैट्स निकाले हैं मैंने, 2 साल के स्टैट देखे हैं, उसमें 2 दफा 160 से अबव इन्होंने चेस कर पाए हैं। हालांकि उसमें विराट कोहली और रोहित नहीं, शर्मा अभी था। उसके बाद की बात कर रहा हूँ। 2024 के वर्ल्ड कप के बाद एक इन्होंने हमारे अगेंस्ट 172 किया और अभी रिसेंट एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया। तो इनकी जितनी भी सक्सेस आप देख रहे हो कि जी 90% विनर रेशियो है, जितने भी स्टैट्स है वो पहले बैटिंग करते हुए। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि टीम में हमने क्या ब्लंडर मारा इनके अगेंस्ट। अगर हम 150 भी कर लेते तो हम जीत सकते थे। तो देखिए हमने तो फिर इरफान साहब 114 रन पे हम आउट हुए, इन्होंने तो 111 पे सारे आउट हो गए। चेस किया है ना, इंडिया ने वर्ल्ड कप में चेस किया, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली थे जिसने जी। वर्ल्ड सेकंड इनिंग्स में जाके चेस किया इन्होंने। और रोहित शर्मा को जब चेस करने जाते तो जो पावर प्ले में खेलता है तो उसको पता था कि हमने कितने रन्स करने हैं और हम चेस की तरफ जाएंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आके विराट खेलता था, उसने भी 72 रन्स किए हैं। उसने इस तरह की इनिंग्स खेली जहाँ पे इंडिया ने चेस किया। कल के मैच की बात करें तो कल जो है वो लग ही नहीं रहा था कि मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैटर है उनके पास जो मैच चेस की तरफ जाएगा, स्कोर चेस करने की तरफ जाएगा। जो भी आ रहा था वो कंफ्यूज ही था कि हम क्रीज में रह के खेले या क्रीज से बाहर निकल के अच्छा, खेले। लेकिन तो उन्होंने सारे इतनी देखिए confusion बॉलर्स थी क्यों उनके? तो मतलब कहा जाता है कि 8वें नंबर तक बैटर आ रहा है, तो कल देखो इतना ज्यादा कल मसला कल की क्यों था? अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो कहते नहीं 11-11 की सेल लगी हुई थी। तो कल पाकिस्तान जो इंडिया की टीम थी ना उसमें 11-11 की सेल ही लगी हुई थी कि कोई बंदा आ रहा है वो सिर्फ अपना पैकेट लेके जा ही जा रहा है। तो कोई भी बैटर ऐसा नहीं था कि जो इंडिया को उस प्रेशर से लेकिन निकालता। दूसरा जो है ना- सूर्या कुमार यादव से लेके उनका स्काई और जितने भी उनके बैटर्स थे, अगर 4 इनिंग्सों में उसने जो है वो रन्स किए हैं, वो एक तरह ही आके खेल रहा है। उसको शायद उसको मैसेज ऐसा दिया है, अगर वो जितने प्रेशर में था अगर 15-20 अपने रन्स करता तो उसमें भी उसको फायदा हो सकता था कि सेटल डाउन होता है। पर उसने अपनी गेम चेंज नहीं की, वो जिस तरह आउट हो रहा है मैं उसी ईशान तरह ही किशन की कर- बात करना चाहूंगा। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से एक ही प्लेयर था जो कंसिस्टेंट कर रहा था। हमने भी सारी उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की, लेग साइड और टांग के ऊपर बॉलिंग की, जो उसको मारता रहा। हमने उसको कोई अच्छी बॉलिंग या उस तरह, शायद मुझे याद पड़ता है एक आधा बॉल ऑफ स्टंप के बाहर किया जो वो बीट हुआ। और कल मार्करम जब आया तो उसने ऑफ स्टंप के बाहर ही उसको बाहर निकालता रहा और एक देखिए, बॉल खड़ी हो गई। कल- तो बड़ा सिंपल था फार्मूला जो हमने मिस किया। देखें हमने पता नहीं क्या क्या मिस अच्छी कर दिया। टीम- इरफान साहब आप अच्छी सिर्फ टीम- उससे एक फार्मूले की बात कर रहे हैं यार, हमने पूरा मैच मिस फार्मूला कर वन भी दिया। गल कर रहे हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अच्छे कोचिज अच्छी मैनेजमेंट जो है ना जब वर्क करती है किसी प्लेयर के ऊपर तो फिर वो प्लान देती है बॉलर्स को और फिर बॉलर उसको रिप्लाई करना है कि उसने करना है या नहीं करना। हमारे बॉलर्स ने नहीं किया, हो सकता है बताया हो। कल उसने जो ऑफ स्टंप पे बॉल किया उसको वो चाह रहा था क्योंकि पाकिस्तानियों ने सारी बॉल उसको टांग पे की और मिड स्टंप पे बॉल करते रहे जिसकी वजह से उसका मिड विकेट वाला या स्वीप वाला जो है वो प्लस और पॉइंट। फील्डर हमने सर्कल में रखे। कल उसने ऑफ स्टंप पे बॉल किया थोड़ा फ्लैट के साथ और वो सामने हिट करने गया। यही है कि जब आपने किसी बैटर्स के अगेंस्ट प्लान करना आपको कोचिंग स्टाफ देता है तो फिर आपने जाके अंदर रिप्लाई करना, आपने अपनी बॉलिंग नहीं करनी। तो पाकिस्तानी अपनी बॉलिंग करते हुए नजर आए कल। अदनान साहब अभी तक तो अच्छे, अभी तक दूसरा- अदनान साहब मेरी बात सुने, अदनान मेरी बात सुने, भाई बात सुने कि अभी तक कोई अच्छा प्लान दिया ही नहीं जिसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ हो। एक ही टीम अच्छी टीम आई है हमारे खिलाफ, वो थी इंडिया के खिलाफ जो हमारे हाल हुआ है, जो हमारा हशर हुआ है वो पूरी इंडिया के खिलाफ भी एक ही अच्छी टीम आई है, साउथ अफ्रीका। और अब उसकी तरफ बात करते हैं, अब अगर इंडिया की बात करें ना, इंडिया भी सिर्फ चैंपियन हमारे आ गई है। बाकी देखें, बाकी मैं ये समझता हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत अर्ली रिटायरमेंट देंगे बिकॉज ऑफ गंभीर की वजह हाँ से। जी। तो कहीं ना कहीं वो भी जो कल मैच हारे हैं ना तो कहीं ना कहीं अच्छा मैं सिलेक्शन के ऊपर मजीद थोड़ी बात करूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ पहले हम बात कर ले ज़रा उस पर अभिषेक के ऊपर भी 3-0 के बाद आया। अच्छा मैं सीरियसली मैं बताऊं ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा 3-0 भी हुए कोई बात नहीं, क्रिकेट में आउट हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कल की उसकी बैटिंग थी वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी कि उसके बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा था। वो उसके जैसे वो चला रहा था, कोई इधर से निकल रही कोई इधर से निकल रही है।
वो मेरा ख्याल है उस कल की इनिंग्स ने उसको भी हर्ट किया होगा और उसकी मैनेजमेंट को भी किया होगा। इरफान इसके तो साहब भले को bowling अच्छी नहीं हो रही। लाख चाहे सूर्या कुमार यादव जो है ना, मैं बात बस 1 मिनट की बात, उमर साहब, लाख सूर्या कुमार उसका बैक कर ले, लेकिन जो बंदा इनफॉर्म होता है, जो रन्स नहीं कर रहा होता है, जो प्रेशर में होता है, वो खेलते हुए नजर आ जाता है, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो। अब आपने जो रन्स कर लिए थे, जो भी कर लिया था, जितना मर्जी बैक आपको किया है, कप्तान ने किया, आपको मैनेजमेंट ने किया है, लेकिन जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके नजर आता है कि यार बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, इन्हों इस एनवायरनमेंट से बाहर कर दो। लेकिन वो बड़े ढीठ है इंडियंस जो है ना, वो नहीं निकालेंगे इनको, मुझे पता है इनका। कल नहीं निकालना तो पड़ेगा। आप अभिषेक की बात कर रहे थे, उमर का पहले पॉइंट ऑफ व्यू ले लें जी उमर अभिषेक के बारे में। जैसे आमिर ने कहा कि वो अगर सीधा बॉल या उसको अच्छा बॉल करेंगे तो उसके लिए खेलना मुश्किल होगा। तो स्लॉगर है जिसकी वजह से वो इस वक्त रन्स कर रहा है, तो वो चीज़ हमें कल एक्सपोज होती भी नजर आई, क्योंकि जब उसको अच्छी बॉलिंग की गई उसके उन एरियाज में की गई जहाँ पे वो वीक है, तो वो उसको नहीं खेल सका। उसके लिए स्ट्रगल करना उसको पड़ रही थी, उसके लिए मुश्किल हो रही थी कि बॉल की रीच तक आए। कई बॉल्स तो ऐसी हुई कि जो उसकी रीच में नहीं आ सका। देखिए कल जो और 2 फील्डर जब पीछे लेते हैं कवर के तरफ तो उसमें उधर हाफ की शॉट ब्लॉक कर दी है। अभिषेक की बैटिंग की बात करूं तो कल देखें प्लान बॉलर को मिला हुआ था कि इसके आर्म एक्सटेंड नहीं होने दे। जो उसने 14-15 रन्स किए हैं वो भी एक फुल टॉस पे किए हैं, बाउंसर किया तो उसने ऊपर से खेल दिया कीपर के ऊपर से। तो अगर उसके बाद उन बॉलों के अलावा अगर देखें ठीक तो है, शकील खटक भी हमारे साथ आ चुके हैं कैंडी से। शकील बताइए वहाँ के क्या अहवाल हैं, और पाकिस्तान का कल मैच भी है, तैयारियाँ कैसी हैं टीम स्क्वाड की? जिस तरह से पाकिस्तान की टीम पर उम्मीद है, सर हम भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर कैंडी में आए हैं, क्योंकि ये 2 मैचेस पाकिस्तान के लिए काफी क्रूशियल हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम ट्रेनिंग सेशन कर रही है। काफी ज्यादा गर्मी है, मैं इसीलिए थोड़ा सा शेड के अंदर आ गया हूँ, और इतनी शदीद गर्मी है कि बाहर खड़े होना महाल है थोड़ा सा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम है वो प्रैक्टिस सेशन कर रही है। एक तरफ साइम अयूब हमें बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, साहिबजादा फरहान बैटिंग कर रहे हैं, जो स्पिनर्स हैं स्पेशली इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, वो अपना बॉलिंग करवा रहे हैं। जल फखर जमान बैटिंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कैडी के इस मैदान में यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफी ज्यादा मैचेस खेल चुकी हुई है। तो आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर साहिबजादा फरहान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जब आ रहे थे उनसे पहले यहाँ पर सलमान अली आगा, बाबर आजम, माइक हेसन यहाँ पर हमें पिच को चेक करते हुए नजर आए। तो साहिबजादा ने कहा कि उन्होंने भी पिच जो है वो चेक की है और बाबर आजम के साथ भी इस हवाले से मुशावरत की है। तो यहाँ पर अमूमन बैटिंग विकेट देखने को मिलती है। हालांकि कल जो यहाँ पर मैच हुआ था इंग्लैंड का और श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका को शिकस्त हुई थी, वहां पर रन्स इतने ज्यादा नहीं बने थे और आपने भी देखा था कि स्पिन डोमिनेंट रहा था ये मैच। तो आज के जो कल का मैच होने जा रहा है उसके लिए कौमी टीम तो तैयारियां कर ही रही है, लेकिन साथ साथ विकेट जो है वो वाली विकेट इस्तेमाल की। अच्छा ये जरा बताइए क्या तब्दीली एक्सपेक्टेड है? आपको लगता है कि सिर्फ नसीम शाह आएगा या उसके अलावा भी कोई तब्दीली हो सकती है? देखिए नसीम शाह मुझे अभी तक बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर नहीं आए, तो इसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि नसीम शाह प्लेइंग 11 में अभी तक उनका लेकिन कोच ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उस पिच के अंदर थोड़ा सा बाउंस और पेस होता है तो हम कैंडी में कंसीडर करेंगे। लेकिन कैंडी में हमने जो पिछला मैच देखा और इससे पहले भी यहाँ पर आपने ग्रुप मैचेस देखे थे, यहाँ पर हमने स्पिनर्स को डोमिनेट होते हुए देखा है। बैटिंग विकेट होती है नो डाउट, बट स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। कल भी इवन जो 7 विकेट थी श्रीलंका की वो इंग्लैंड के स्पिन बॉलर्स ने ली थी। तो इसको देख के तो लग रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। अलबत्ता इब्रार अहमद के प्लेइंग 11 के अंदर वापसी हो सकती है अगर बिल्कुल स्पिन के लिए कंडीशन साजगार रही, क्योंकि मौसम भी ऐसा है यहाँ पर कि कल के मैच के लिए भी मौसम की अच्छी पेश हुई है कि मैच हो सकता है और पूरा मैच होगा। जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि धूप काफी ज्यादा शदीद है और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त गो के बादल जो है वो कभी आ जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन धूप भी है और मैच पूरा होने का इम्कान है। तो इसीलिए उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो कोच माइक हेसन है वो प्लेइंग 11 के हवाले से फैसला करेंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेशन है, अभी टीम मीटिंग हुई नहीं है कि अगर उस हवाले से मैं आपको बता सकूं कि यार प्लेइंग 11 में कौन खेल सकता है। लेकिन अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि नसीम शाह का खेलना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अलबत्ता अगर रात को बारिश हो जाती है, कंडीशन थोड़ी बिल्कुल अलग हो जाती है, तो फिर तो नसीम शाह को खेलता हुआ आप देख सकेंगे। अच्छा वेदर की क्या सूरत हाल है? कल की क्या फोरकास्ट है? क्या बारिश हो सकती है कल बारिश? अभी तक की फोरकास्ट बहुत अच्छी है पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि पहला मैच जो हमारा जाया हो चुका हुआ है, गो के 1 पॉइंट हमें मिल चुका हुआ है, लेकिन फोरकास्ट बिल्कुल अच्छी है और इंग्लैंड की टीम फॉर्म में आ चुकी है जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और मैच पूरा होने का इम्कान है। जब मैच पूरा होगा तो उसमें ही फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं, क्योंकि सलमान अली के फैसले के ऊपर तनकीद हो रही थी। अभी इवन
शाहजादा फरहान से भी यही सवाल हुआ था कि बारिश हो रही थी और फिर भी आप लोगों ने ये फैसला किया था कि हम लोग पहले यहाँ पर बैटिंग कर लें। तो वो कह रहे थे कि ये फैसला कप्तान का और कोच का होता है, हम लोगों का काम तो खेलना होता है, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे पहले बॉलिंग हो, तो वो हमने नहीं तो इसकी जनरल टेंडेंसी क्या है शकील, ये बताइए कि जैसे प्रमद आसा के अंदर हम देखते हैं कि 75% जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, और कल भी हमने देखा कि इंग्लैंड ने एक लोअर टोटल को भी बड़े इजीली डिफेंड कर लिया। तो आपके ख्याल में जो बिहेवियर है पिच का वो स्लो वाला है, पहले बैटिंग कन्वीनियंट रहेगी? देखिए यहाँ पर अभी तक जो हमें नजर आया वो काफी स्लो है। और इरफान, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन के पास खड़ा हुआ हूँ। जो बाउंड्री लाइन के पास आपने देखा होगा यहाँ पर जो जंगला लगा हुआ है, बिल्कुल मेरे साथ ये 10 मीटर की फासले के ऊपर मैं देख रहा हूँ जो आउटफील्ड है वहां पर कीचड़ है और आउटफील्ड काफी ज्यादा गीली है यहाँ पर। तो इट मींस कि आउटफील्ड काफी स्लो रहेगी और अगर आप पेसर्स के ऊपर नहीं जा सकते, जाना है तो आपको स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और अगर आप ये कहें कि 200 या 220 से ज्यादा का रन बनेंगे तो ये भी यहाँ पर कम से कम इस वक्त जो हमें विकेट नजर आ रही है, जो आउटफील्ड नजर आ रही है, उसके हिसाब से आपको देख के मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। इवन अगर आप 170 तक भी रन कर लेते तो आप उसको इजीली डिफेंड कर सकेंगे जो इस वक्त यहाँ पर है। कल जाहिर सी बात है अभी जिस तरह धूप निकली हुई है, जो कीचड़ है यहाँ पर आउटफील्ड जो सारी गीली हुई है वो भी सूख सकती है जितनी सख्त और तेज धूप निकली हुई है। और अगर कल भी मौसम ऐसा ही रहा तो फिर कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो सकती है और हमें फिर अच्छे खासे रन वाली इनिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं। शकील, मुझे ये भी बताइएगा जिस तरह से आपने कहा कि अब्रार के आने के चांसेस हैं, किसी और प्लेयर के हवाले से भी खबर सामने आ रही है जिसे शामिल किया जाएगा जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं था पहले? देखिए नो डाउट बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अभी जहाँ तक मेरी बात हुई है टीम मैनेजमेंट हुई, क्योंकि अभी प्लेयर्स आए हैं सारे और अभी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर मसरूफ हैं। उस्मान तारिक भी आ गए हैं अपना बॉलिंग करने के लिए, फहीम अशरफ भी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बाकी ज्यादा चेंजेस हमें इस सुपर 8 के कल के मैच के लिए दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि अगर इस वक्त हम अपने प्लेइंग जो 11 है उसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो शायद उसका टीम के ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। देखिए ख्वाजा नाफे को हम लोगों ने एक मैच में चांस दिया, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके और एक मैच के बाद हमने उनको ड्रॉप किया और फखर जमान गो के खेले नहीं, लेकिन हमने फखर को प्लेइंग 11 में तो जरूर लिया। तो इस चीज का काफी ज्यादा इम्पैक्ट जाएगा और इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि जो टीम मैनेजमेंट है वो प्लेइंग 11 के अंदर कोई ज्यादा तब्दीलियों का सोच रही है, क्योंकि जितने भी लड़के हैं हम उनको खिलाते हुए आ रहे हैं और कल भी माइक हेसन जो है वो इन्हीं टीम के साथ जाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसी टीम मीटिंग होगी उसके बाद फैसला होगा, क्योंकि अभी तक तो सारे यहाँ पर प्रैक्टिस होनी है, उसमें देखा जाएगा किसकी रिदम है कौन नहीं है, किस तरह की कमजोरियां है। क्योंकि यहाँ पर देखें जोफ्रा आर्चर के हवाले से भी ज्यादा से सवाल हुआ तो उनका बड़ा अच्छा जवाब दिया। देखिए उनका यही कहना था कि जोफ्रा आर्चर नो डाउट यहाँ पर अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो प्लान करके आएंगे उसी तरह से हम लोगों ने भी प्लान किया हुआ है। साथ मैंने उनसे एक भी एडिशन से मैंने भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट स्पेशली पावर प्ले के अंदर कम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी टीमें जितने उनके प्लेयर्स हैं वो आते हैं पावर प्ले के अंदर, वो रन्स करते हैं और अपोनेंट्स को प्रेशर में लेकर आते हैं। तो आपके टैक्टिक्स क्या होते हैं, आप उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं? जिस पर उनको कहना था कि वो अब जाहिर सी बात है जब आप खेलने जाते हैं तो आपको टाइम लेना पड़ता है, मैं खुद टाइम लेता हूँ और टाइम लेने के बाद फिर मैं फैसला करता हूँ कि किस तरह से खेलना है। और जब मुझे रेंज में मेरे बॉल आती है तो तब जाके मैं चार्ज करता हूँ जो बैटर्स होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं हरीफ अपोनेंट्स के। तो स्ट्राइक रेट, हमारे टीम का स्ट्राइक रेट जो है वो मेजर कंसर्न है। बिल्कुल शकील, मेरा ख्याल है अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यही से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू उठा द गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। अदनान, एक बात ये भी चल रही है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है कि इनको इतनी ज़्यादा बार जीतने की आदत हो गई थी कि मगरूर हो गई थी भारत की टीम, और गुरूर में इस कदर ये लोग अंधे हो गए थे या शायद पागल ही हो गए थे। ये लोग साउथ अफ्रीका का मैच से पहले ही मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे उनको, बल्कि उनका स्पोर्ट्स चैनल है जिस पे ऐड चली है बाकायदा और कहा गया साउथ अफ्रीका को कि आप लोग कपकेक्स खाएं, आप लोग तो हैं ही चोकर्स और आप लोग बस ये इंजॉय कर सकते हैं। और जिस तरह से 2024 में हमने आपको हराया था, हमने तो इजीली हरा देना है। मैच से पहले इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं? देखें वो वर्ल्ड कप हराया नहीं था, वो बैड लक हो गई, क्रश जो था वो कॉर्ड भी एंड हो गया, मिलर का कैच आउटस्टैंडिंग हो गया। वर्ल्ड कप वहीं पे हार चुके थे, फाइनल वहीं पे हार चुके थे अफ्रीकन से। ये कह देना मैच से पहले कि हम जो है वो इजीली मैच हरा सकते हैं साउथ अफ्रीका की टीम को, ऐसा नहीं। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की बात करें, उनकी जर्नी की बात करें, हमेशा कहीं ना कहीं वो अनलकी रहता है जिसकी वजह से वो मैच नहीं जीत सकता है। दूसरी तरफ अगर इंडियंस की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका लगता है, उनके एटीट्यूड से लगता है कि वो उनको लगता है कि हम जो भी मैच खेलेंगे वो जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते ना किसी के घर की क्रिकेट नहीं, ठीक है तुम अपने घर खेलते पे हो,
स्टेडियम अहमदाबाद में जो मैच था वहाँ पे खेला जा रहा है और नरेंद्र मोदी शायद स्टेडियम एक था। बस वो सारा मोदी हो गया। कल के मैच की बात करें तो मुझे लगता है कि मैंने जब मोदी पनौती हो गया उनके लिए। वो कल मैच देखा तो देखें आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनमें संजू सैमसन की बात हुई कि आप उसको क्यों नहीं खिला रहे। सूर्य से हुआ कि मैं अब अक्सर को बाहर बैठा उसको जो ओपनर है उसको बाहर बैठा क्या दूं। तरीका था? सो कहीं ना कहीं उन पे भी सवालात अब उठना शुरू हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, जिन्होंने पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को 2 प्लेयरों ने संभाला हुआ था, वो विराट और रोहित शर्मा थे। तो देखें वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना वो जो अगेंस्ट चले गए हैं ना, जितने भी फैंस थे कल मैच आने के बाद वो उनके कोच की तरफ चले गए हैं, जो उनकी तरफ चले गए कि उनके जो है ना अदनान, ये समहाउ कहीं ना कहीं आपको साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को देना पड़ेगा। Of course, वो Because उन्होंने ये तो देखें कि जो एक outstanding टाइम पे ये Definitely. मशहूर था कि वो हर बड़े मैच में चोक कर जाते हैं, तो जो टेस्ट सीरीज का फाइनल था उसमें भी हम WTC सोच रहे थे का कि final यार ये चोक ना कर रहे हैं, बट दे वॉन द सीरीज, वो वर्ल्ड टाइटल जो है उन्होंने जीता। उसके बाद से मेरे ख्याल में वो अब काम कर रहे हैं अपनी इस कॉन्फिडेंस के लेवल पे कि हम जब बड़े मैच में जाते हैं तो हम कोलैप्स ना करें, हम चोक ना हो जाएं, हम किसी तरह से उसको परफॉर्म करें, नॉर्मल लेके चलें, और इसमें वो कहीं हद तक कामयाब भी नजर आ रहे हैं। इसमें सिर्फ इंडियन क्रिकेट के एटीट्यूड का, प्लेयर्स के एटीट्यूड का, या वो जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं उसकी एलिमेंट में भी हो सकता है, बट मोस्टली मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका ने और खास तौर पे जो किया है कि अपने स्किल लेवल के लिहाज से, स्किल लेवल की अगर आप बात करते हैं दुनिया की तमाम टीमों की और फिटनेस की बात करते हैं, अदनान भाई ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो एक तमाम दुनिया की टीमों से ये बिल्कुल डिफरेंट एथलीट लगते हैं, और शायद न्यूजीलैंड इनके करीब तक लगता है। बाकी तो कोई दुनिया की टीम इतनी ज़बरदस्त एथलीट है ही नहीं है। देखें जितने फिट साउथ अफ्रीकन है और जिस तरह उनकी बॉलिंग की बात करें, हम उनकी बैटिंग की बात करें और स्पेशली फील्डिंग की बात करें, कल स्वॉय मिलर के अलावा किसी ने कैच ड्रॉप नहीं किया। वो भी दुबई का हुआ जो ऊपर था, स्काई चला तो वो शायद लाइट की वजह से वो ड्रॉप हो गया। अदरवाइज अगर पूरी फील्डिंग की बात करें ना तो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की, और क्या आउटस्टैंडिंग वहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने एक कैच किया था फाइनल में जो थ्रो करके वापस आया था, और कल 2 साउथ अफ्रीकन जो फील्डर थे उसने उसी तरह ही सेम कैच किए। तो फिर कहीं ना कहीं फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है साउथ अफ्रीकन टीम का। और अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके निंगी और जितने भी महाराजा की बात करें, उनके फास्ट बॉलर की बात करें तो उन्होंने लेग कटर भी किए, ऑफ कटर भी किए और स्लो वन भी बॉल किए। तो वहाँ पे भी जो है ना वो इंडियन ट्रैप हुए। और अगर क्रेडिट की बात उन्होंने करें, तो खेला बल्कि ऐसा खिलाया कि वो आप हमें मार के दिखाएं, तो वो हिटिंग शाहनवाज से पूछते हैं। शाहनवाज, आप अग्री करेंगे इस बात से कि साउथ अफ्रीका ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है, इसलिए इंडिया की टीम जो है माठी पड़ गई, पीछे रह गई। सेकेंडली ये भी एक बात कही जा रही है कि इंडियन प्लेयर्स समझ रहे थे कि वी आर बिगर देन द गेम, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जीतते आ रहे हैं। ये तो खैर सोच इनकी ना कुछ अरसे से हमें नजर आ रही है, जो इंडियन क्रिकेट, क्योंकि उनको लगता है आईसीसी भी उनका बीसीसीआई का ही है और गेम भी हमेशा वही जीतते रहेंगे। अच्छा, मैं यही बात करने लगा था कि देखिए अब बीसीसीआई और जो आईसीसी है, अब आईसीसी जो है उसको आप कह लें कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन अब देखें जब आप क्रिकेट को आपने क्रिकेट से बड़े आपने आपको समझने लगेंगे, आप कहेंगे कि जी क्रिकेट कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर टैलेंट भी बहुत है, हमारे अंदर प्लेयर भी बहुत तगड़े हैं, हम पूरी दुनिया की क्रिकेट में जो है ना एक मुनफरद मकाम रखते हैं, हम सबको डोमिनेट कर सकते हैं। तो जो ओवर कॉन्फिडेंट होना होता है ना, कभी कभी वो आपके जो है ना गले पड़ जाता है। हमने देखा है कि ये जो स्पेशली जब ये होम कंडीशंस में खेल रहे होते हैं इंडियंस, ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और साउथ अफ्रीका की आपने बात की तो देखिए साउथ अफ्रीका एक प्रोफेशनल टीम है और उनके अंदर अगर आप 90s की क्रिकेट उठा के देख लें कि बड़े बड़े प्लेयर होते थे उस वक्त, लेकिन हमें कोई बड़ा टाइटल जीतते हुए नजर नहीं आते थे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जैसे जैसे अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है, इनको बड़ा उन्होंने अडॉप्ट किया है। अब इन्होंने चैलेंजिंग, जो इनके पास चैलेंजेस आते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और फिर आप देखें कि उन्होंने जो उनकी फील्डिंग है वो हमेशा से ही जो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग रही है, सानी आपको पता है कि जॉन्टी रोड एक बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा जॉन्टी रोड से लेकर थ्रू आउट हम देखें तो बहुत गिब्स बड़े ज़बरदस्त फील्डर हुआ करते थे इनके, शुरू से ही एक पूरी हिस्ट्री है इनकी फील्डिंग की। और कल हमने देखा है कि जिस तरह के वो कैचेज हुए, 2-3 कैचेज, जिस तरह हार्दिक पांड्या का कैच हुआ है, वो बाउंड्री से बाहर गया, उन्होंने कैच पकड़ा, उन्होंने बॉल को अंदर फेंका। उसके बाद फिर अगर रिंकू सिंह की बात करें तो उनका जब कैच हुआ
तो वो थोड़ा वो भी मेरा ख्याल है कि शायद बाउंड्री के रिंकू का था या शायद दुबे का था, दोनों में से किसी एक का था शायद, जो बाउंड्री के बाहर गए हैं लेकिन उन्होंने कैच पकड़ के वो बाउंड्री के अंदर आ गए। सो इट्स मीन कि साउथ अफ्रीका मुसलसल आप सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है, आपको ये चीज़ भी जेहन में रखनी पड़ेगी। अभी रिसेंट पास में हमने देखा वो पाकिस्तान में भी टेस्ट सीरीज, वनडे मैचेस और T20 मैचेस खेल के गए इन कंडीशंस के अंदर। फिर उसके बाद जब वो इंडिया गए तो इंडिया में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा डोमिनेट किया इंडियंस को। तो और आपको पता है कि जो इंडियन के ज़्यादा प्लेयर्स हैं, एतराज है कि उनको उस ग्रुप में रखा गया जहाँ पे सारी टीमें जो है ना वो टॉप की थी। और फिर डेविड मिलर की बात अगर स्पेसिफिक करें ना, वो लगा इसी वजह से रहे थे कि उनको पता था कि हमारे साथ ये होना है। डेविड मिलर की बात करें ना, डेविड मिलर की अगर बात करें, आईपीएल मोस्टली जो प्लेयर हैं साउथ अफ्रीकन वो आपको आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं और पूरा सीजन के लिए अवेलेबल होते हैं, ये खेलते हैं। तो इनको इंडियन कंडीशंस का बहुत अच्छे तरीके से इनको आइडिया है। बॉलिंग की अगर बात करते हैं ना, एक पॉइंट आप लीजिएगा फिर उसका आंसर कीजिएगा। हमने बात की कि टेस्ट को वक्त के साथ ग्रेजुअली माइनस करते जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम को अगर दुनिया की तमाम बॉलिंग लाइनअप देखते हैं तो उनके तमाम बॉलर टेस्ट के बॉलर हैं। कोई स्पेसिफिक नगीडी एक बॉलर है जो रेगुलर T20 खेलता है, बाकी 4-5 जो है वो टेस्ट बॉलर है। तो ये आपको बताता है कि फंडामेंटल जो है क्रिकेट के वो चेंज नहीं हुए। लेकिन ये फिटनेस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना इरफान साहब, मेरी बात सुने, अगर आप फिट हैं तो तभी आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं ना। अब देखिए तो ऑब्वियसली है ही है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कर रहे हैं कि टेस्ट बॉलर जो है वो T20 के अंदर नगीडी आपका इरफान साहब, नगीडी आपका वेरिएशन लेके आता है, स्लोअर वन अच्छा करता है, यॉर्कर अच्छे करता है। रबाडा को देखिए, रबाडा स्लोअर वन अच्छे कर लेता है, क्विक है, तेज है। जेनसन की बात करें, उसको उसने अडॉप्ट किए हैं कि वो स्लोअर वन बहुत अच्छी करता है, वेरिएशन के अंदर है, ठीक है। फिर उसको फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक तो तेज भी है और उनकी जो लाइनो लेंथ है वो बड़ी एक्यूरेट है। और किसी भी क्रिकेट में जब आपने पूरा प्लान होमवर्क करके दूसरी टीम के खिलाफ आते हैं, दूसरी बैटर्स के खिलाफ आते हैं, तो आप उनको फिर जाहिर है ये कोई मतलब हमारी अपनी कोई ऐसी वैसी टीम तो नहीं है, हल्की टीम, साउथ अफ्रीकन बड़ी टीम है, तो वो पूरा वर्क करके आते हैं, पूरा काम करके आते हैं जो ओपोनेंट होते हैं, तो इसलिए वो कामयाब होते हैं। मैच की बात करें तो फास्ट बॉलर की मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कल फास्ट बॉलर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अभिषेक को बॉलिंग की है वो उसको फॉलो कर रहे थे, वो उसके आर्म एक्सटेंड नहीं होने दे रहे थे। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं बॉल की लाइन में जाऊं या बॉल से हट के खेलूं। और जहां पे वो हटता था, फील्डर भी नजर आ रहे हैं आपको, बाउंड्री पे नजर आ रहे, फिर वो जहां पे हटता था वहां से वो बॉल पेस की वजह से निकल जाता था, स्लो वन करते थे। उन्होंने कल जो है वो जो है मुंह में बॉल करना हमने वो नहीं की, हमने की कल वो निकला भी है। देखें जब आप निकल के खेलते हैं ना तो फिर आप अपने आप को रूम देते हैं कि मेरे आर्म एक्सटेंड हो और आप बॉल को लेके बाउंड्री की तरफ चले जाएं। कल उसको बॉलर जो है वो फॉलो करते रहे, जिसकी वजह से वो यहीं पे रहा। एक और वक्त की गलत है तो कोशिश है आपसे मैक्सिमम पूछ सकें। एक और चीज़ भी हुई कल, बड़ी कंट्रोवर्सी कहना चाहिए या एक रोना था कि जी ये जो ब्लैक सॉइल है ना उस पर मैच हुआ है, तो रेड सॉइल पे इंडिया अच्छा खेलता है। ये वो अपनी होम ग्राउंड के अंदर भी ये अगर जस्टिफिकेशन निकाल रहे हैं, ये रोना रो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है ये लेम एक्सक्यूज है? सर वो कह रहे हैं बड़े मुंडे सर ये तो गलत justification कंधे ना जदू हार जाना तो किसी दे पा देना। हाँ जी, वो मिट्टी दे पाता हार के बाद में जो उन्होंने अपनी मिट्टी दे पाता। कप्तान की बात सुनते हैं मेरा ख्याल है। कप्तान ने भी बड़ी बातें शाती की हैं। तो वर्ल्ड कप के दिफाई चैंपियन हैं और सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका से जाहिर सी बात है मैच तो वो हार गए हैं और बड़ी बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना है। और उसके बाद जो उनके फैंस हैं, फैंस ने भी खासी मायूसी का इजहार किया है। और साथ ही साथ कप्तान की बातों की बात की जाए तो कप्तान जो स्काई हैं सूर्या कुमार यादव, उनकी जानिब से क्या कहा गया आप देखिए, और फैंस की मायूसी का भी फिर हम जिक्र करते हैं। अच्छा, ये तो ये किस्म की पैरोडी है, लेकिन बेचारे अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। ये बताती है कि इनके अंदर बर्दाश्त हुई है और उसके बाद जो सिलेक्शन थी और वाकई बड़ी अजीब किस्म के जवाब दे रहे थे। संजू सैमसन को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 पॉइंट है। एक तो ये कि इनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, जो हमने पहले कहा, एक मैच नहीं इनसे बेयर हो रहा था कि बाहर होंगे तो क्या होगा। अच्छा, सिलेक्शन का एक सीरियस नोट के ऊपर क्वेश्चन ये है, अब ये भी बात हो रही है और शायद हमने वर्ल्ड कप के शुरू में बात की थी कि इस टीम के अंदर किसी भी तरह जायसवाल बाहर नहीं होता, अगर आप देखें। और अगर लेट्स सैमसंग भी बाहर होता है, संजू सैमसन तो चले स्क्वाड का पार्ट है ना, मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। और आप इतने ओवर चले प्लेइंग 11 आपको मालूम होती है और यही प्लेइंग 11 आपको डिलीवर करके दे रही थी, वो ठीक है बात। अगर आपको मालूम हो कि अगर एक भी ओपनर किसी तरह या नंबर 3 आपका पूरा परफॉर्म करता है तो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर जायसवाल जैसा प्लेयर जिसकी इतनी परफॉर्मेंस है वो होता तो आपकी पोजीशन हो रही है। रियाज साहब के ऊपर बहुत आ रही है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की। और ऑब्वियसली हमने डिस्कस भी किया कि डेविड मिलर थे और वही मुझे लगता है कि शोमैन थे कल के मैच मैन ऑफ द मैच भी वही थे। और ब्रेविस की बात की गई है, 45 बना के गए हैं ऑब्वियसली।
और दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो कोई क्रेडिबल स्कोर नहीं है शिवम दुबे के अलावा, जिन्होंने नहीं, वो भी 42 बड़ी किया है। कोई फ्लोइंग वो भी इनिंग्स दो नहीं थी। चांस मिले दो उसको, वो एक दो कैच बार और उसको मौका मिला है। और पूरा ओवर खेल रहा था। सेकेंडली पूरा कॉर्बिन ओवर खेल रहा था। दो अगर दुबे विकेट्स ना लेके करता- गए हैं, स्कोर भी उनको अच्छा, कम मिलर की एक पड़ा। अच्छी चीज महाराज देखे कि है, 3 हमारे आउट पास हुए हैं, जेंसन वो आया और 180 का प्लस का स्ट्राइक रेट है वो और देखें- उसने कोई चक्रवर्ती उनका बेस्ट बॉलर है, बल्कि दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उसी पे चार्ज किया उसने। उसने क्या देखें, उसने जिस तरह क्या उसने ये देखा कि हमारे 3 आउट हो गए हैं तो यहाँ पे प्रेशर बना सकती है बॉलिंग साइड, वहाँ पे उसने एक जो कहते हैं ना प्लान बी पे चला गया, तो उनकी जो बेस्ट बॉलर है उसको रन्स जब पड़ते हैं तो पूरी टीम जो है उनकी बॉलिंग साइड ना कहीं प्रेशर में आ जाती है कि हमारे बेस्ट बॉलर को रन्स किया। और जिस तरह आके उसने बैटिंग की, उसने क्लियर माइंड के साथ आकर जो है ना वो बैटिंग की और जहाँ पे उसको बॉल मिला उसने बाउंड्री से बाहर उठा के फेंका और 180 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना और जहाँ पे 3 आउट हुए हों तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं। पर वो किस तरह देखें ना, इधर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे, साउथ अफ्रीकन कितने स्ट्रांग होंगे, साउथ अफ्रीका कितने स्ट्रांग हो गए कि उन्होंने तैयारी मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से की है कि हमने। अच्छा, इधर कप्तानी की भी बात करनी पड़ेगी। अच्छा, सेकंडली अब ना हम इरफान आगे बढ़ लेते हैं और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कल का मैच हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से अभी साहिबजादा फरहान की बातों की डिस्कशन शकील भी कर रहे थे कि वो प्लान बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा तो मोरल बहुत ज़्यादा हाई है, जीत पर नज़रें भी जमी हुई हैं। स्ट्राइक रेट के हवाले से उन्होंने अपनी प्लानिंग बताई है कि किस तरह से पहले वो रेंज देखते हैं, फिर शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, उनकी असेसमेंट है, तरीका है। और उन्होंने ये जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप भी देखिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा अदनान, T20 के फॉर्मेट में इस स्ट्राइक रेट के साथ चलना और चीज़ों को असेस करना, मतलब मुझे लगता है प्रोसेस करने का टाइम नहीं होता। मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके पास इतना मौका नहीं होता कि आप पहले आएँ, क्रीज पे मौजूद रहें, देखें, समझें और उसके बाद खेलें, या फिर ये सही प्रोसेस है जो देखें। आप T20 क्रिकेट में आप जितने भी बैटर है ना, मॉडर्न क्रिकेट को देखते हुए ना बाय से नॉकिंग करके जाते हैं, वो अपने आप को वार्म अप करके जाते हैं कि जहाँ पे उनके मसल जो है वो रेडी टू गो होते हैं और वहाँ पे जाकर वो बॉल खेलते हैं। और ये स्ट्राइक रेट आप मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से आपको तैयार होकर जाना पड़ता है पहले बॉल से। इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, इंग्लैंड ने जो भी लास्ट सीरीज खेली है श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचेस की, उसमें से 4 मैचेस उन्होंने विन किए हैं। 3 मैचेस इसी ग्राउंड पे हैं जिसमें कल पाकिस्तान के साथ मैच है और उसमें उन्होंने 2 मैच चेस करते हुए और 1 मैच ओपनिंग में जीता है। ओवरऑल 5 मैचेस में से 2 मैच उन्होंने DLS पे जीते हैं, बट स्टिल दे वर इन द स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ठीक है शाहनवाज, व्हाट डू यू से कल के मैच को लेके पाकिस्तान के पास कितना मार्जिन है? जिस तरह से भी साहिबजादा भी बात कर रहे थे बैटिंग ऑर्डर के स्ट्राइक रेट को लेते हुए। देखिए, अगर हम प्रेशर नहीं लेंगे, हम एक नॉर्मल मैच समझ के खेलेंगे ना, इसको हम प्रेशर नहीं लेंगे कि इवेंट का मैच है, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। तो बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि कल का मैच जीते इंग्लैंड के लिए। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड अगर वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से बहुत अच्छी टीम है, पाकिस्तान भी हरा सकती है। लेकिन एक होकर खेलने टीम है, फिर हमें नजर हम कल मेरा ख्याल है डिटेल में करेंगे। मौजूद है, डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।